चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों बता दिया गया। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव बचा हुआ था और इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का पहचान मैंने हर टेंस में बताया हुआ है, ठीक है। और एक बार मैं और लिख दे रहा हूं, क्या, क्यों, कहां, कब, किस, आवाज नहीं हो, कौन सा, कैसे, कितना, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, ठीक है। कौन सा, कौन, कौन, क्या, क्यों, कहां, कब, किस, कौन सा, कैसे, कितना, कौन, ठीक है। ये सब तुम्हारे क्या है, इंट्रोगेटिव की पहचान। अगर किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक ये इतने शब्द कहीं मिल रहे हैं तो वह सेंटेंस प्रश्नवाचक होगा और लास्ट में तुम्हें ये वाला मार्क मिलेगा, ठीक है। हाँ, हंसिया वाला मार्क मिलेगा। पहचान लगभग सबको क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है, मैं सूत्र लिख दे रहा हूं, बस उसी से क्लियर हो जाएगा। सूत्र में देखिए, प्रश्नवाचक मैं बार बार बताया हूं, हर टेंस में बताया हूं कि प्रश्नवाचक दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, मैं हर टेंस में बताते आ रहा हूं। प्रश्नवाचक शब्द जब पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगेगी, और अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी। ये हर टेंस में तुमको ध्यान रखना है। तो यहां पे अगर पहले आ रहा है, मैं पहले वाला लिख रहा हूं, प्रश्नवाचक शब्द पहले, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले तुमको क्या लगाना है, हेड प्लस सब्जेक्ट, तब तुमको क्या लगाना है, बी। ध्यान दीजिएगा, यहां सारे बच्चे हेड भी दोनों बाहर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। केवल तुमको कर्ता से पहले क्या करना है, हेड, उसके बाद कर्ता, उसके बाद का बी। समझ में आया होगा, यानी हेड भी दोनों नहीं बाहर करना, केवल हेड बाहर करना। समझ में आएगा, ध्यान दीजिए, हेड सब्जेक्ट बी प्लस, अब आगे वाला सूत्र अगर याद है तो पूरा सूत्र वही, अगर आगे इसके अफर्मेटिव नेगेटिव में सूत्र जितना पढ़ाया गया है सारा सूत्र वही है। हाँ, अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नेवर लगेगा, ये बाहर टेंस में पढ़ाता है। अगर इस इंट्रोगेटिव में नेगेटिव हो तो नॉट कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। नहीं समझ में? अभी हम एग्जांपल एक उसका भी देते हैं। तो हेड सब्जेक्ट बी प्लस बी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यह आगे वाला सूत्र जितना है सब पहले का ही सूत्र है। केवल मैंने किया क्या है उन सूत्रों में से, इन सूत्र में क्या मैंने किया है, दिमाग अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो कुछ नहीं है। उस सूत्र में, इस सूत्र में अफर्मेटिव के और इंट्रोगेटिव के सूत्र में कुछ अंतर है नहीं, केवल यहां सब्जेक्ट हेड भी लगता था, ठीक, सब्जेक्ट हेड भी लगता था तो वही हेड को मैंने क्या कर दिया है, बाहर, केवल क्या कर दिया है, हेड को, बाकी सारी चीजें वही। समझ में आ गई? अच्छा, अगर बीच में प्रश्नवाचक हो गया, आवाज नहीं, बीच में प्रश्नवाचक हो तो बीच में प्रश्नवाचक हो तो समझ में आया होगा, इसके पहले भी मैंने कई बार बताया, केवल आगे क्या कर दीजिए, WH क्या कर दीजिए और बाकी सूत्र पूरा यही उतार दीजिए। उतार लेंगे सर, आगे लिख लीजिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, प्लस बी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। समझ में आएगी नहीं? यहां पे WH क्या पढ़ाना है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा, और अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में नहीं है, प्रश्नवाचक सबसे आगे है, पहले है, कर्ता से पहले है, तो हमें केवल हेड बाहर करना।
और अगर प्रश्नवाचक बीच में है तो दो चीजें बाहर करना है, एक तो हैड बाहर करना ही है और उसके सबसे पहले हमको उसकी अंग्रेजी बाहर करना। लेकिन पहले समझ में आया होगा तो समझ में आया। ठीक, अब हम बता रहे हैं, अब अगर इसमें भैया इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव भी हो, दोनों साथ में, तो तुमको नॉट का प्रयोग कहां कर देना, सब्जेक्ट के बाद कहां करना होगा, यहीं पे करना है, चाहे नॉट या नेवर जो भी उपयोग होगा, प्रयोग होने वाला आएगा वही किया जाएगा। यहां भी सब्जेक्ट के बाद होगा। ये नॉट का प्रयोग कब होगा, जब निगेटिव होगा, कि अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव है तो उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि उसका नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, शुद्ध लेखिका है ना। अब हम एग्जाम्पल दें, मिटा दें। देखो, क्या मैं अ, 4 घंटे से, क्या मैं 4 घंटे से स्कूल में बच्चों को, थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूं सेंटेंस, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था। देखिए, सेंटेंस लंबा देखकर मत घबराइए, मैं ट्रिक बताया हूं तुम लोग। सेंटेंस जितना भी लंबा हो जाए, 50 मिनट का हो जाए, पूरा बोर्ड भर जाए, लेकिन तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, वो मैं ट्रिक बताया। अभी ट्रिक बता रहा हूं आज फिर। देखिए, सबसे पहले तुमको क्या करना है, पहचान करना है। किसी भी टेंस को बनाने से पहले तुमको क्या करना है, पहचान करना है। और पहचान करेंगे तो भैया कहां से, पीछे से करेंगे। मैं बार बार बताता आया हूं, पीछे में गया था, मिल गया तो पास्ट, कोई डाउट नहीं है। और अगर रहा मिल गया तो भैया कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस तो पूरा 100% करना। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस अगर क्लियर हो गया है तो पास्ट कंटिन्यूअस में मैं एक बार चेक करने जा रहा हूं कि कहीं से के साथ कोई टाइम तो नहीं जुड़ा है। अगर से के साथ टाइम जुड़ा है तो खाली पास्ट कंटिन्यूअस नहीं हुई, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये समझ में आ रहा? अब भैया हम चेक करेंगे, से आधे मिल गए, और से मिल गए तो मेरे साथ हमें देखा है आधे 4 घंटा मिल गए, और 4 घंटा भैया का हुआ, टाइम का हुआ। अगर से के साथ टाइम मिल गए, निर्धारित समय मिल गए, तो पास्ट कंटिन्यूअस अकेला नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान में कोई दिक्कत नहीं है। एक पहचान और करना है भैया, देख लो कहूं नहीं हो, कभी नहीं तो नहीं मिल पाए, नहीं मिला ना। लेकिन एक चीज और पहचान करना है भैया, वही इंट्रोगेटिव पहचान भी वही लगे, नहीं तो खतरा हो जाए। इंट्रोगेटिव देखा चलाओ, क्या क्यों कहां कैसे कब कौन किसने देखा बड़ा, यह देखा बड़ा, कहां देखा बड़ा, यह कर मतलब कि इंट्रोगेटिव हो, इसका मतलब कि इंट्रोगेटिव है, कोई डाउट नहीं है। इंट्रोगेटिव है तो भैया कहां है, ये चीज हो तो क्लियर हो। बीच में है कि पहले है, तो कहां है, पहले है, समझ में नहीं? इंट्रोगेटिव कहां है? अगर पहले है तो अंग्रेजी भुला जाओ, क्या करें, अंग्रेजी होत का उसकी अंग्रेजी लगाना ही नहीं है तुमको। अगर इंट्रोगेटिव शब्द पहले है तो उसकी अंग्रेजी लगाना ही नहीं है, तुम्हें केवल किससे शुरू कर देना है, हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब यहां मांग क्या है, हैड बीन। क्या मांग है, लेकिन तुम्हें हैड बीन दोनों पहले नहीं करेगा, खाली काउ पहले करेगा हैड, तो तुमको यहाँ पे हैड बाहर कर देना है। और प्लस अब क्या बताया गया सूत्र में, सब्जेक्ट। तो भैया यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं इंग्लिश आई, समझ में आई ना। और अब क्या लगाएंगे, बीन, हैड आई बीन, समझ में आया ना, हैड आई बीन। अब हम भैया सूत्र के ही अनुसार काम करेंगे। सूत्र में कह रहा है बी आई एन जी लगाइए, और बी कहां मिलेगा हमको, रहा रही के पहले। कहीं भी तुमको वर्ब ढूंढना हो
अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो वैसे आंख मूंद कर वर्ब जो लिखा हो रहा हो, जो रहा रही जो पहचान मिल रहा है, उसी के पहले वाला वर्ब तुमको मिलेगा। तो रहा रही के पहले क्या है? पढ़ा। पढ़ा के वो अपना पढ़े हो तो रीड, और किसी को पढ़ाना हो तो टीच। ये समझ में आया? यहां पढ़ रहे हो कि पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के लिए भी टीच होगा। और आप क्या लगाएंगे? आईएनजी। टीचर लगाएंगे नहीं लगाएंगे? हैड आई बीन टीचिंग, और मैं पढ़ा रहा था। अब एक चीज, अब ट्रिक पर चले जाओ क्योंकि सेंटेंस लंबा है, बच्चे घबरा जाएंगे। ट्रिक पर जाए। ट्रिक क्या है मेरा? ट्रिक ये है कि अगर वर्ब तक तू लिख चुको, कहां तक लिख चुको? वर्ब तक, क्रिया तक लिखने के बाद, उसके बाद तुम्हें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। उधर से एक एक शब्द को पढ़ते चले आइए और इधर से लिखते चले जाइए। समझ में आया जी? भैया हम पढ़ते आएंगे। यहां पढ़ाना का तो लिख चुके हैं। अब इस अंग्रेजी का लिखेंगे, इंग्लिश में लिख दिया हूं। अब भैया यहां अंग्रेजी लिख चुका हूं, ये के काम खत्म। अब को बचा है तो ऑफ लिखेंगे। को का की के अंग्रेजी क्या होता है? ऑफ। ठीक। और उसके बाद में बच्चों बचा है, बच्चों की अंग्रेजी बॉय होता है, और लेकिन बॉय में यस या यस जोड़ देंगे, बॉयज हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? ठीक, क्योंकि बच्चा हो तभी चाइल्ड। ठीक, बॉयज। उसके बाद अब यहां पे बच्चा क्या है भैया? मे की इंग्लिश इन। उसके बाद स्कूल की इंग्लिश स्कूल, द स्कूल लगा दीजिए, स्कूल। उसके बाद से, अब भैया से का अंग्रेजी सिंस या फॉर्मूला की, सिंस या। अब यह भैया चार गिनती हो, संख्या हो, और तारीख ना हो, न सन हो, न बजट हो, तो फॉर्मूला की ना। चलो और वैसे के अंग्रेजी, और 4 घंटे दोनों साथ है। इराई की पहले घंटे लिखो तो 4 लिखो, 4 घंटे है 4 आवर हो जाएगा। HOUR होगा, यस जुड़ेगा इसमें। समझ रहे हैं? समझ में आया होगा? हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश ऑफ बॉयज। यहां आपकी जगह पे अगर टू भी लगा दूं तो काकी के अंग्रेजी हो जाए, टीचिंग इंग्लिश टू द बॉयज। यहां का लगा देंगे, आर्टिकल प्रयोग कर देंगे और अच्छा हो जाएगा।